रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मैं पिछले चंद दिनों से देख रहा हूँ फेसबुक पे या इधर उधर, अब हमारे बहुत सारे हकीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। यही हमारी तिब की कामयाबी है कि लोग तिब की तरफ तवज्जो दें, और हुक्मा हजरात को भी अब पता चल गया है कि सोशल मीडिया जो है ना वो एक मौसर चीज़ है जिससे हम अपने ख्यालात व अफकार लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अब इसमें कई ऐसे हमारे हुक्मा हजरात भी हैं जो फेसबुक को या यूट्यूब को पैसे दे के अपनी वीडियो प्रमोट करवा रहे हैं और साथ साथ अपनी दुकानदारियां भी चला रहे हैं। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला उनका रिज़्क में इजाफा करे अगर वो अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। तो व्यूवर, हमारा ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 लाख हमारे फैमिली मेम्बर्स होने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अपने व्यूवर्स का और अपने चाहने वालों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क का बड़ा मसला बनता जा रहा है। वो क्या है? वज़न का बढ़ना, वज़न का ज़्यादा होना, प्रेगनेंसी के बाद वज़न बढ़ जाना, बचपन में ही कई बच्चे मोटे होने शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चियां, मेरी बेटियां, बहनें, उनको जो बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम आ रहा है कि एक तो उन्हें हार्मोनल मसला आ रहा है और उसके साथ साथ उनका वेट बढ़ रहा है। तो इसलिए ये वीडियो ख़ास तौर पर मैं उन बच्चियों के लिए बनाई है कि जिन बच्चियों का वज़न मतलब अर्ली एजेस में ही, यानी 15, 16, 18 साल की एज में उनका वेट बढ़ रहा है या डिलीवरी के बाद भी उनका वज़न अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है, ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है। व्यूवर, वज़न बढ़ने की बेशुमार वजूहात है। हर बंदा अवेयर है, सोशल मीडिया का दौर है, टीवी, दूसरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर बंदे को पता है वेट बढ़ने की वजूहात क्या है। लेकिन ख़वातीन में वेट बढ़ने की जो वजूहात हैं वो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हार्मोन का इम्बैलेंस होना, अयाम का ठीक ना आना, लिकोरिया या डिलीवरी के बाद अच्छी डाइट ना लेने से भी, अच्छी खुराक ना खाने से भी वज़न बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा आपकी तमाम कमियों को पूरा करेगा जो खुराक या डाइट की वजह से आप में आ जाती हैं। वज़न बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है, जिसम में चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये नुस्खा, ये टोटका इंतहाई सादा है, आसान है और मुझे उम्मीद है 1 माह के अंदर अंदर बाज़ सूरतों में 10 से 15 किलो तक ये नुस्खा वज़न कम कर देता है। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में भी है। इस नुस्खे पे मैंने खुद अपनी ज़ात पर भी तजर्बे किए। आपने मेरी साबका वीडियोस देखी होंगी, मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट है, ये भी एक राज है। मैंने 6 माह में कितने किलोज वज़न कम किया है, आप परेशान हो जाएंगे अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं कि जो उस वक्त मैंने वज़न अपना किया था उस वक्त कितना था और अब कितना है, आप हैरान हो जाएंगे। बस थोड़े से हिंट दे देता हूँ, मोर देन 40 kgs 6 मंथ में मैंने खुद कम किया है इसी नुस्खे की बदौलत। एक आधे और भी थे और खुराकें थी, वो मैं आपको तफसीली वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले ये नुस्खा क्या है? ये है तुखम मलंगा, तुखम बलंगू, चिया सीड। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि ये जी इसे बासल सीड्स कहते हैं, गलत है। बासल सीड्स तुलसी को कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करें, होली बासल लिखेंगे तो तुलसी का ही आएगा। ये तुलसी की ही एक किस्म है, लेकिन ये इसका नाम इंग्लिश में भी अलग है, इसे चिया सीड्स कहते हैं और इसे उर्दू में तुखम मलंगा या तुखम बलंगू कहते हैं। ये आपने यूज़ कैसे करना है? आज से पहले आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, किसी ने आपको इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका नहीं बताया। इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका आज मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका वज़न इंशाल्लाह 1 मंथ में मोर देन 10 kgs कम होगा, गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ ख़वातीन के बेशुमार जो अंदरूनी मसाइल हैं वो भी दूर होंगे। ये आपने क्या करना है? ये आपने तुखम बलंगू लेके आपने इसे मोटा मोटा दादड़ कर लेना है, कूट लेना है, मोटा मोटा, पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा कूटना है। मोटा मोटा कूटने के बाद आपने इसे किसी शीशे के जार में संभाल लेना है। ये कितना लेना है ये भी मैं आपको बता दूं, 100 ग्राम ले लें, 150 ग्राम ले लें, 200 ग्राम ले लें, जितना भी लेना है आपने। इसके साथ आपने क्या करना है? सुबह निहार मुँह उठना है। निहार मुँह उठ के आपने नीम गर्म पानी के साथ पहले अपने मतलब वॉश करना है सारा, मतलब मुंह को
और ब्रश वगैरह करने के बाद नीम गर्म पानी से ही कुल्ली करनी है, ठंडे पानी से कुल्ली नहीं। उसके बाद आपने काबिल बर्दाश्त नीम गर्म पानी जो आप आसानी से पी सकें, उसे हम नीम गर्म कहते हैं, उसे हम काबिल बर्दाश्त गर्मी जो पानी पीते, वो 1 गिलास नहीं आधा गिलास आपने लेना है, ठीक है जी। और ये इसका छोटा चाय वाला आधा चम्मच, वो तकरीबन 2 ग्राम बनेगा, ये 2 से 3 ग्राम, यानी 2 से 3 ग्राम आधा चम्मच होगा। इसे खा के ऊपर से आपने नीम गर्म पानी पी लेना है। और नीम गर्म पानी पीने के बाद आपने आधा से पौने घंटा तक कुछ नहीं खाना, ना ही ठंडा पानी पीना है। और इसके साथ आपने जब ये नुस्खा शुरू कर दें, आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना है। और गर्मियाँ भी हैं तब भी आपने सादा पानी ही पीना है, यानी मतलब जो टूटी से ताज़ा निकले, जो बिल्कुल फ्रेश वाटर हो, ठंडा पानी बर्फ़ का आपने छोड़ देना है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अगर आप परहेज़ करती हैं खाने पीने में, बोतलें, अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, बेकरी वगैरह छोड़ देते हैं और हल्की फुल्की वॉक वर्जिश करते हैं, यानी आधा पौना घंटा सुबह वॉक कर लिया, आधा पौना घंटा शाम को, कोई मतलब इसमें मुबालगा नहीं है कि आप 10 किलो से ज़्यादा वज़न कम करें, 10 किलो से ज़्यादा गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक खुराक आपने सुबह खाली पेट खा लेनी है। इसी तरह एक खुराक आपने दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और रात के खाने से 2-3 घंटे पहले, यानी दोपहर और रात के खाने के दरमियान एक खुराक आपने फिर इसी तरह नीम गर्म पानी से ले लेनी है। और अल्लाह के फजल से आपको पता चलेगा कि वाकई ही वज़न कम हुआ है। तो व्यूवर्स, ये वीडियो में आपको मैंने तफसील से समझा दिया। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।